कश्मीर में एक मुस्लिम सूफी संत और इतिहासकार ख्वाजा मोहम्मद आजम दीदामरी हुआ है। उसने फारसी में वाक्यातेक्ष नाम से 1747 में एक मनगढ़ंत किताब लिखी। उसने जानबूझकर कश्मीर के कश्यप ऋषि को काशिफ सिर बता डाला। इतिहास से छेड़छाड़ करते हुए उसने लिखा कि एक राक्षस ने पूरे कश्मीर को पानी में डुबा दिया, मगर काशिफ ने बचा लिया। इसके लिए काशिफ ने भगवान शंकर का तप किया, जिसके बाद विष्णु ने राक्षस को मारकर इस क्षेत्र को पानी से उबारा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक किताब के विमोचन के दौरान कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा होगा। अब वक्त आ गया है कि शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास को मुक्ति का वक्त आ गया है। क्या है, चलिए जानते हैं कश्मीर के असली इतिहास की अनकही कहानी। दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस किताब के विमोचन के मौके पर अमित शाह ने एक संबोधन में कहा कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा होगा। शाह ने कहा कि आज शासकों को खुश करने के लिए लिखे इतिहास से छुटकारा पाने का समय है। उन्होंने आगे बताया कि अगर भारत को समझना है तो इस देश को जोड़ने वाले तथ्यों को समझना होगा। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। एक झूठ फैलाया गया कि ये देश कभी एकजुट नहीं हो सकता और लोगों ने इसे मान लिया था। कश्मीर शब्द मूल रूप से संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब है कश्यप ऋषि की भूमि। पौराणिक मान्यता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का नाम रखा गया था। सारस्वत ब्राह्मण कुल के कश्यप ऋषि सप्तर्षियों में से एक थे। उनके ही वंशज आज के कश्मीरी पंडित माने जाते हैं। नीलमत पुराण के अनुसार देवी सती की झील में जलोद्भव नाम का एक राक्षस था। उसने आतंक मचा रखा था। तब कश्यप ऋषि ने तप किया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने स्वर का रूप धारण कर वराहमूल में उस पहाड़ पर प्रहार किया जिसमें वह राक्षस रहता था। वाराह के प्रहार से बाढ़ आ गई और राक्षस मारा गया। तभी से इस क्षेत्र को कश्यप मार यानी कश्मीर कहा जाने लगा। दानपाल सिंह के अनुसार जब कश्मीर पर कारकोट वंश का राज था, उस वक्त दुनिया में अरबों के हमले हो रहे थे। इस राजवंश के राजाओं चंद्रपीढ़ और ललितादित्य ने जब मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक अपने सैन्य अभियान छेड़े, तब उनका परिचय नए नए उभरे इस्लाम धर्म से हुआ। अरब आताइयों से सम्राट ललितादित्य तो इतना डर गया कि उसने इनके खिलाफ चीनी सम्राट से मदद मांगी। ललितादित्य के शासनकाल के वक्त ही सिंध पर अरबों ने 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण किया, मगर वो कश्मीर नहीं जा पाया। कुछ समय बाद ही यानी करीब 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान गजनी शहर से एक मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी भारत की अपार दौलत के बारे में सुनकर आया। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, कई शहर जीते, मगर वो कश्मीर को कभी जीत नहीं पाया। मोहम्मद गजनी के साथ ही एक अरब इतिहासकार अल बरूनी भी भारत आया था। अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक और विचारक माना जाता था। अल बरूनी ने भारत के साथ साथ श्रीलंका की यात्रा भी की थी। उसे भारतीय इतिहास का पहला मुस्लिम जानकार कहा जाता है। अल बरूनी की एक किताब किताबुल हिंद भारत के बारे में विस्तार से लिखा गया है। अल बरूनी ने 1017 में भारत आने के साथ ही शिकायती लहजे में कश्मीर के बारे में कहा था कि उनके साथ किसी भी तरह का व्यापार करना भी बहुत मुश्किल है। वे किसी ऐसे हिंदू को भी अपने राज्य में नहीं घुसने देते जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते न हो। ऐसा कहा जाता है कि गजनवी से 100 साल पहले काबुल में लल्य नाम के एक ब्राह्मण मंत्री ने अपनी राजशाही स्थापित की थी, जिसे इतिहासकार हिंदू शाही कहते हैं। उन्होंने कश्मीर के हिंदू राजाओं के साथ गहरे राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध कायम किए थे। गजनवी ने जब उत्तर भारत पर हमला करने की ठानी तो उसका पहला निशाना यही साम्राज्य बना। उस समय काबुल का राजा था जयपाल। जयपाल ने कश्मीर के राजा से मदद मांगी। मदद मिली भी, लेकिन वो गजनवी के हाथों हार गया। पराजित होने के बाद भी जयपाल के बेटे आनंदपाल और पोते त्रिलोचनपाल ने गजनवी के खिलाफ लड़ाई जारी रखी।
राजतरंगिणी के नाम से कश्मीर का इतिहास लिखने वाले कल्हण ने काबुल के हिंदू शाही साम्राज्य के पतन पर दुख जताया है। त्रिलोचनपाल को तत्कालीन कश्मीर के राजा संग्राम राजा से मदद भी मिली, लेकिन वो अपना साम्राज्य बचा न सका। गजनवी ने इसके बाद आज के हिमाचल का हिस्सा कांगड़ा भी जीत लिया, लेकिन कश्मीर का स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य को आखिरी दम तक नहीं जीत पाया। महमूद गजनवी ने 1015 में पहली बार तोसा मैदान दर्रे के रास्ते कश्मीर पर हमला किया, मगर यहां पर पहाड़ों और खाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। साथ ही कश्मीरियों ने गजनी की सेनाओं के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। गजनी को बेहद अपमान के साथ कश्मीर से लौटना पड़ा। इटली के वेनिस शहर के एक यात्री मार्को पोलो भी भारत आया था। उसने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। मार्को पोलो के अनुसार 1277 में कश्मीर में बड़ी संख्या में मुस्लिम मौजूद थे। उस दौरान कश्मीर के बाहरी हिस्सों और सिंधु नदी के आसपास बसे दराद जनजातियों के लोग बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कर स्वीकार कर रहे थे। उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इतिहासकार बताते हैं कि कश्मीर में 1301 से 1320 तक का साल राजा सहदेव के शासनकाल के नाम था। इस दौरान बड़ी संख्या में कश्मीर की जनता सूफी धर्म प्रचारकों के प्रभाव में और मजबूरी में इस्लाम स्वीकार कर चुकी थी। दरअसल तुर्किस्तान से आए एक सूफी धर्म प्रचारक बुलबुल शाह ने इस्लाम को कश्मीर में जमकर फैलाया, जिसे सैयद शरफुद्दीन, सैयद अब्दुर्रहमान और बिलाल शाह भी कहा गया है। बुलबुल शाह सुहरावर्दी मत के सूफी खलीफ शाह नियामतुल्लाह वली फारसी के चेले थे। इसी के दौर में तिब्बत से भागे हुए रिंचन कश्मीर पहुंचे, जिसे कश्मीरी राजा ने शरण दी। माना जाता है कि रिंचन ने हिंदू राजा रामचंद्र की बेटी से शादी कर ली। वो हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे, मगर उन्हें शामिल नहीं किया गया। उस समय के कश्मीरी शैव गुरु ब्राह्मण देवस्वामी ने उन्हें हिंदू धर्म में शामिल करने से इनकार कर दिया। ऐसे में रिंचन ने हारकर इस्लाम कबूल कर लिया। तब बुलबुल शाह ने रिंचन को सदरुद्दीन नाम दे दिया। इस तरह वो कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बन गए। उसका शासनकाल 1320 से 1323 तक था। वहीं पूर्ण रूप से शाह मीर को कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक माना जाता है। उन्होंने 1339 में अपना राजवंश स्थापित किया था। उनसे पहले 1318 से 1338 के बीच के 20 साल कश्मीर में युद्ध, षड्यंत्र, विद्रोह और मारकाट का बोलबाला रहा।